नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन शुरू करने जा रहे हैं पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसे नाम दिया अपन ने सारथी। सारथी जो होता है अपने को मंजिल पर पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी प्रकार ये जो सीरीज है अपनी, ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी सभी अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी में सुधार करने की और अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो आज की इस श्रृंखला में अपन देखेंगे पशु प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके आंसर अपने को निकालने हैं, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कहाँ पे अपने से गलती होती है, कहाँ गलती नहीं करनी है, इन सारी चीज़ों का विचार करेंगे अपन आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा ये, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि अपनी एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं। तो सभी लोगों को ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और अपने आप को परखना है कि उनकी तैयारी का स्तर कैसा है, उसमें क्या सुधार करना चाहिए। उसके अलावा प्रतिदिन इसी प्रकार का एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर जरूर अपलोड किया जाएगा। तो जिन लोगों ने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं अपन सारथी फर्स्ट का। सारथी फर्स्ट देखिए, एलपीएम से रिलेटेड है या पशु प्रबंधन बोल सकते हैं अपन इसको। पशु प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न पशु प्रबंधन। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है आज का ये जो पहला वीडियो, इसमें बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन मैंने डाले हैं। पहला प्रश्न अपना, निम्न में से सही कथन है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो अपने को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पहली बात कि सही कथन पूछ रहा है या वो गलत कथन पूछना चाह रहा है। अब यहाँ से अपने से पूछ रहा है वो निम्न में से सही कथन कौन सा है, ठीक है। तो जो राइट है उसको अपने को पहचान करना है। गाय की समागम क्रिया को काविंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए, समागम क्रिया जो मेटिंग क्रिया होती है कैटल में और बफेलो में, उसे क्या बोला जाता है, सर्विंग बोला जाता है। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, काविंग। काविंग क्या होता है, गाय में एक्ट ऑफ पार्चुरेशन यानी प्रसव क्रिया जो होती है गाय की, उसे क्या बोला जाता है, काविंग बोला जाता है। तो ये कथन क्या हो गया अपना, गलत हो गया। ये क्या कह रहा है, गाय की जो समागम क्रिया काविंग है, इसलिए ये गलत है। दूसरा कथन देखिए, बकरी का प्रसव टपिंग कहलाता है। बिल्कुल गलत बात है। बकरी का जो प्रसव होता है उसे क्या बोलते हैं, किडिंग बोलते हैं। और टपिंग क्या होता है, टपिंग क्या होता है, देखिए एक्ट ऑफ मेटिंग इन शीप यानी भेड़ में समागम की जो क्रिया होती है उसे टपिंग कहते हैं। तो दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा कथन देखिए, भेड़ में प्रसव लैम्बिंग कहलाता है, यानी एक्ट ऑफ पार्चुरेशन जो होता है शीप में, उसे क्या बोला, लैम्बिंग बोला। सही बात है, सही बोल दिया इसने। सभी कथन सही है, ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर मिल गया अपने को। निम्न में से सही कथन कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इस एक प्रश्न में अपने को कितने सारे क्वेश्चन मिल गए। पहला क्वेश्चन मिला, गाय की समागम क्रिया को क्या कहते हैं अपन, सर्विंग कहते हैं। दूसरा मिला अपने को, गाय में जो पार्चुरेशन का एक्ट होता है उसे काविंग कहते हैं। तीसरा मिला अपने को, बकरी में जो प्रसव होता है उसे किडिंग कहते हैं। चौथा मिला अपने को कि भेड़ में जो एक्ट ऑफ मीटिंग है उसे टपिंग कहते हैं। पांचवा मिल गया अपने को, भेड़ में जो प्रसव होता है उसे लैम्बिंग कहते हैं। तो इस प्रकार एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न अपने को यहाँ पे मिलेंगे। जैसे इस वीडियो में लगभग 20 प्रश्न हैं, तो उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे 60, 70, 80 क्वेश्चन यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। तो इसको अच्छे से और इस प्रकार से अपने को देखना है, इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ताकि अपनी जो तैयारी है वो बेहतरीन स्तर पर पहुँच सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, NBAGR का मुख्यालय स्थित है। NBAGR नेशनल ब्यूरो फॉर एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। देखिए, लखनऊ में है, बेंगलुरु में है, करनाल में, हिसार में। कहाँ पे है इसका मुख्यालय, सभी लोगों को आता होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल पेपर है ये। तो इसका जो मुख्यालय होता है वो होता है दोस्तों करनाल में, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है अपने को NBAGR के लिए कि जो नई नस्लें होती है जानवरों की, उनका पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है, NBAGR के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भकाल का कौन सा युग्म सही है, ठीक है। क्या पूछना चाह रहा है, गर्भकाल का कौन सा युग्म सही है। बकरी 145 दिन, भेड़ 155 दिन, सुअर 114 दिन। सभी सही लग रहे हैं, क्या आंसर हो जाएगा,
अपने हिसाब से इसका आंसर सोच लीजिए, क्या होगा आंसर। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन अपने को दिख रहा है, दे रखा है कि बकरी का जो गर्भकाल होता है। अब अपने को पता है, अपन याद करते हैं कि जो सीप है और गोट है, इनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल होता है, वो कितना मानते हैं अपन, 5 महीने प्लस माइनस 5 दिन। ठीक है, ऐसे याद करते हैं अपन। तो इसमें क्या दे दिया, 145 दिन और 155 दिन दे दिया, बहुत ही आसपास से बहुत नज़दीक के ऑप्शन दे दिए। तो इसके लिए अपने को क्या ध्यान में होना चाहिए कि जो बकरी का गर्भकाल होता है वो होता है 5 महीने प्लस 5 दिन, और भेड़ का जो होता है वो होता है 5 महीने माइनस 5 दिन। यानी बकरी का कितना हो जाएगा 155 दिन और भेड़ का कितना हो जाएगा 145 दिन। तो ये दोनों कथन अपने गलत हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा देखिए, सुअर 114 दिन, सही बात है। जो फीमेल पिग होता है या मादा सुअर होता है, उसका जो गेस्टेशन पीरियड कितना होता है 114 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, पंवार किस पशु की नस्ल है। पंवार किस पशु की नस्ल है, गाय की है, भैंस की है, भेड़ की है, मुर्गी की है, क्या आंसर होगा इसका। सभी लोग अपने स्तर पर पहले आंसर सोच के रखेंगे, उसके बाद अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पंवार किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है। ठीक है, नई नस्ल है ये गाय की, और किस प्रकार की नस्ल है ये, बोझा ढोने वाली यानी ड्रोट पर्पज की ब्रीड है। तो गाय बोझा ढोने वाली ड्रोट पर्पज की ब्रीड है पंवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रसव एवं पशु का संबंध सही नहीं है। यानी अपने को एनिमल्स दे रखे हैं और उनका जो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन है या प्रसव क्रिया है, उनके नाम दे रखे हैं। तो सही पहचानना है अपने को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कौन सा संबंध सही नहीं है यानी कौन सा गलत है। तो देखिए, कुत्ते में वेल्पिंग, ठीक बात है, कुत्ते में वेल्पिंग बोलते हैं। सुअर में फैरोइंग बोलते हैं, सही है। भेड़ में टपिंग बोलते हैं। ऊंट में काविंग बोलते हैं, क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, भेड़ में अभी अपन ने पहले क्वेश्चन में देखा था कि भेड़ में एक्ट ऑफ मेटिंग यानी जो समागम या मैथुन क्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है, टपिंग बोला जाता है। और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, प्रसव की। तो भेड़ में जो प्रसव होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, लैम्बिंग बोलते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नंबर 3 क्या है, गलत है। चौथा देखिए, ऊंट में काविंग। यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि जो कैमल होता है उसमें एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या बोलते हैं और एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को कि ऊंट में जो प्रसव क्रिया होती है उसे काविंग ही बोला जाता है, और एक्ट ऑफ मेटिंग जो होता है यानी समागम क्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है, लखाना बोला जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रसव एवं पशु का संबंध सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, भेड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनी डाउट, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के जवाब में या ऑप्शंस में आपत्ति हो वो कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, उसका निश्चित रूप से सॉल्यूशन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, भेड़ की किस नस्ल को बेस्ट मटन ब्रीड माना जाता है, बेस्ट मटन ब्रीड। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट तो ये याद रखना अपने को कि भेड़ का जो मीट होता है उसे मटन कहते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आगे क्वेश्चन देखेंगे अपन, मीट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे देखिए, भेड़ की किस नस्ल को बेस्ट मटन ब्रीड माना जाता है, डोरसेट है, सफोक है, नेलोर है और लिंकन है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, इसका आंसर देखते हैं अपन। देखिए, इसका सही आंसर होगा अपना सैफोक। ठीक है, सैफोक जो ब्रीड होती है उसको बेस्ट मटन ब्रीड माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जानवर एवं उससे प्राप्त मांस का गलत युग्म है। ठीक है, मीट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। गलत युग्म पहचानना अपने, गाय का मांस होता है बीफ कहते हैं, भैंस के को बीफ कहते हैं, बकरी को चेवन कहते हैं, सुअर के मीट को पोर्क कहते हैं। क्या आंसर होगा इसका, सभी विद्यार्थी अपना आंसर सोच के रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जानवर एवं उससे प्राप्त मांस का गलत युग्म यानी सही नहीं है। गाय के मीट को बीफ कहते हैं, सही है। भैंस के मीट को बीफ कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं। ठीक है, भैंस के मीट को क्या कहते हैं, बफन बोल सकते हैं, कैरा बीफ बोलते हैं। बकरी के मीट को चीवोन बोलते हैं, सुअर के मीट को पोर्क बोलते हैं। तो कौन सा कथन गलत हो गया यहाँ पे, नंबर 2 यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे, वेलोविंग है। वेलोविंग क्या है,
ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भैंस के चिल्लाने की आवाज़, ऑप्शन देखते हैं इसके और। नेक्स्ट ऑप्शन है गाय के चिल्लाने की आवाज़, दोनों सही है। सुअर का कीचड़ में लौटना, हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका? ये पूछ रहा है अपने से वेलोविंग, ठीक है। तो देखिए वेलोविंग जो होती है वो है भैंस या सुअर जो पानी में लोटपोट करते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? वेलोविंग बोलते हैं। जबकि गाय और भैंस के जो चिल्लाने की आवाज़ है इसको क्या बोलते हैं? बेलोविंग बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुअर का कीचड़ में लौटना, ठीक है। वेलोविंग क्या है? सुअर का कीचड़ में लौटना। और बेलोविंग क्या है? गाय व भैंस के चिल्लाने के बाद। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नस्ल की भैंस की पूंछ के बालों का रंग काला होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर आता होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेहसाणा। मेहसाणा जो नस्ल हो भैंस की, सॉरी, उसका जो पूंछ है उसके बालों का रंग काला होता है। टेल स्विच जो होता है ब्लैक कलर्ड होता है मेहसाणा का, ठीक है। अब मेहसाणा जो ब्रीड है वो किससे मिलकर बनी हुई है? सूरती और मुर्रा से। ये क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आता है। भदावरी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है? कॉपर कलर्ड बॉडी कोट होता है भदावरी का, ठीक है। और मैक्सिमम फैट परसेंटेज होता है भदावरी के मिल्क में। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की बात करें तो वो होती है अपनी मुर्रा, ठीक है। जेट ब्लैक कलर्ड होता है इसका, या अपन बोल सकते हैं कुंडलिनी सींग होते हैं इसके, जलेबी आकार के सींग हो सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं इसको अपन? डेली बफेलो भी बोलते हैं मुर्रा को। जबकि सूरती से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है? इसके जो हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं, वो सीकल शेप हंसी आकार आकृति के होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट बफेलो ब्रीड से रिलेटेड जो अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेवल फ्लैप किस गाय की विशेषता है? हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका? जर्सी, गिर, साहिवाल, नागौर, नागौरी, क्या आंसर हो जाएगा? नेवल फ्लैप किस गाय की विशेषता है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी। नेवल फ्लैप किस में होता है? साहिवाल में। और इसको क्या बोला जाता है? लोला नस्ल, लोला के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे भारी गाय की नस्ल है, मतलब देसी नस्ल होनी चाहिए, गाय की होनी चाहिए और सबसे भारी होनी चाहिए। तो एचएफ की बात करें तो एचएफ तो देसी नस्ल है नहीं, गलत हो गया पहली बार। दूसरा देखिए, साहिवाल, कंगायम और कांकरेज, इनमें सबसे भारी जो नस्ल होती है गाय की कौन सी होती है? कांकरेज, ठीक है। कांकरेज से रिलेटेड क्वेश्चन एक और आता है अपनी एग्जाम में, सवाई चाल, ठीक है। सवाई चाल के लिए कौन सी गाय प्रसिद्ध है? कांकरेज। तो ये अपने को कांकरेज से रिलेटेड पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु का गरु किस गाय की नस्ल को माना जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंगायम। बिना ऑप्शन देखे अपन इसका आंसर लगा सकते हैं, कंगायम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विदेशी गाय के दूध में सर्वाधिक फैट परसेंटेज होता है? बच्चों वाला प्रश्न है। विदेशी गाय होनी चाहिए और सर्वाधिक फैट परसेंटेज। सर्वाधिक फैट परसेंटेज किस में होता है? जर्सी, ठीक है। मैक्सिमम जो लैक्टेशन होता है वो भी जर्सी का ही होता है, लैक्टेशन पीरियड की बात करें। और सबसे अधिक दूध की प्राप्ति की बात करें तो वो एचएफ से होता है। यहाँ क्या पूछा आपने को? फैट परसेंटेज मैक्सिमम। तो जर्सी का दूध में सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज होता है, जो कि एक विदेशी नस्ल है। आंसर हो गया इसका जर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कथन है गाय के लिए गतिविधि एवं उम्र। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां दे रखी हैं, टैगिंग, वीनिंग, डीबडिंग, और उनसे रिलेटेड उम्र दे रखी है, 1 माह, 3 सप्ताह, 10 दिन, यानी वो एक्टिविटी कब की जाती है। तो यहाँ पे देखिए पहला है टैगिंग, 1 माह पर करते हैं। टैगिंग क्या है? पहचान का एक तरीका है जिसमें पशु के कान में टैग लगाया जाता है। वो कब लगाते हैं? 1 माह की उम्र पे। तो देखिए टैगिंग से रिलेटेड उम्र का कोई प्रावधान नहीं है, टैगिंग कभी भी की जा सकती है, किसी भी उम्र में की जा सकती है। वीनिंग देखिए 3 सप्ताह पे करते हैं। वीनिंग जो होती है गाय में, यानी बछड़े को माँ के दूध से अलग करना, वो की जाती है 90 डेज, यानी 3 माह पे की जाती है, 3 महीने पे की जाती है। और यहाँ पे 3 सप्ताह दे रखा है, तो ये बात भी गलत है, ये भी गलत है। डी बडिंग 10 दिन। डी बडिंग क्या है? जो हॉर्न होता है उसकी बड को हटाना। इलेक्ट्रिक मेथड से हटा सकते हैं अपन, केमिकल मेथड से हटा सकते हैं, इलास्टेटर से हटा सकते हैं। तो उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 10 दिन। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, सही कथन है। तो डी बडिंग के लिए 10 दिन की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय के लिए कौन सा पहचान का तरीका उपयोग में नहीं लिया जाता? ठीक है, मेथड ऑफ जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो कौन सा गाय के लिए काम में नहीं लेते? टैगिंग काम में लेते हैं, ब्रांडिंग काम में ले सकते हैं, ईयर नोचिंग काम में नहीं लेते, हॉर्न मार्किंग काम में
ले सकते हैं। तो ईयर नोचिंग किसके काम में ली जाती है भाई? सूअर के, ठीक है। स्वाइन जो होता है या अपन बोल सकते हैं पिग के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला पहचान का तरीका कौन सा होता है? ईयर नोचिंग। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ईयर नोचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बछड़े को शरीर के वजन का कितना प्रतिशत खींच पिलाना चाहिए? यानी जो कोलेस्ट्रम होता है नवजात को कितना पिलाना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होता है? बछड़े के शरीर के वजन का 1/10वां हिस्सा उसको पिलाना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए माँ के वजन का 1/10, बछड़े की इच्छा अनुसार 3 लीटर। तो ऐसे ऑप्शन अपने को सही नहीं कर देने हैं, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। माँ के वजन का नहीं होता, वो बछड़े के वजन का 1/10 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोड़े को प्रतिदिन पीने के लिए पानी की आवश्यकता कितनी होती है? 20 से 25, 26, 30 से 35 और 36। क्या आंसर होगा इसका? बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा 36 लीटर, ठीक है। पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर हॉर्स इज 36 लीटर पर डे। नेक्स्ट देखिए, ऊँट की अनुमानित जीवन प्रत्याशा होती है, यानी एक ऊँट कितने समय तक जीवित रहता है? उसका जीवन काल कितना होता है? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 25 साल। क्या आंसर होगा इसका? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊँट की जो जीवन प्रत्याशा होती है, जीवन काल माना जाता है, वो लगभग 40 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क क्वीन के नाम से विख्यात बकरी की नस्ल है? एंग्लो न्यूबियन है, सानेन है, जमनापारी है और चेगू है। इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसको ध्यान रखना है अपने को कि मिल्क क्वीन जो होती है वो बकरी की कौन सी नस्ल है? सानेन नस्ल है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूअर का झुंड कहलाता है, ठीक है। सभी जानवरों के जो झुंड हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए सूअर के लिए पूछ रहा है कि सूअर का झुंड क्या है? पैक, बैंड, हर्टल, नन। पैक क्या है? देखिए पैक जो होता है वो घोड़े का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं अपन पैक, जबकि सूअर का जो झुंड होता है इसे क्या बोला जाता है? ड्रोव, ठीक है। ग्रुप ऑफ जो पिग होता है उसे ड्रोव बोला जाता है। बैंड, हर्टल दोनों क्या होंगे? सूअर से रिलेटेड नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, नन। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होता है? ड्रो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो दोस्तों आज के पेपर में या आज की श्रृंखला की शुरुआत की है अपन ने, तो इसमें 20 प्रश्न अपन ने डाले हैं जो कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है जिसके आंसर सभी को आते होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने जो मित्र हैं सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी तैयारी को परख सकें और अपनी तैयारी को और भी अच्छे ढंग से कर सकें। प्रतिदिन इस प्रकार का एक वीडियो आपके लिए ज़रूर डाला जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। थैंक यू।